अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आयनिक बॉन्ड हमने कहा था कि जब दो एटम्स में इस तरह से मिलते हैं कि एक एटम कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है तो हम कहते हैं ये है आयनिक बॉन्ड। तो आज हम लोग इसकी सेकंड टाइप केमिकल बॉन्ड की देखेंगे जो कि हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि देखो ये दो एटम है मेरे पास, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ये दोनों किस तरह से कंबाइन करते हैं कि देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन को 1 चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये दोनों कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। जब ये शेयर करते हैं तो अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 1, 2। अब इसके गिनो इसके पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसी बॉन्ड जिसमें दो एटम कंबाइन करें, इस तरह से कंबाइन करें कि दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो दोनों एटम में। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि दो एटम्स कंबाइन करें और इस तरह से कंबाइन करें कि दोनों में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने नाम दे दिया कोवलेंट बॉन्ड का। अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी भी टाइप्स हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड की भी टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सबसे पहले देखते हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जब बने जब दो एटम्स क्या करें, सिंगल मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, मतलब कि दोनों एटम्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि होगी तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना देंगे और इस तरह से स्टेबल होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कह देंगे, इस बॉन्ड को कह देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। HCl को देखें, इसमें H ने भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया, क्लोरीन ने भी 1 शेयर किया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरह से जो बॉन्ड बना उसे हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी एक और चीज़ आप देखें, आयनिक बॉन्ड में हमने कहा था कि एक मेटल जब कभी भी नॉन मेटल से कंबाइन करेगी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो अब इसमें देखो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो जब कभी भी याद रखना नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी बॉन्ड होगी, कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। तो देखो इसमें ये नॉन मेटल है हाइड्रोजन, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दोनों क्या करेंगे, कंबाइन किया। दोनों ने क्या किया, किस तरह से कंबाइन हुए कि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दोनों एटम में तो उसे हम लोग कह देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे देखो H2 मालिक्यूल में भी क्या होता है, H2 मालिक्यूल कैसे बनता है, उसमें कौन सी बॉन्ड होती है, उसमें होती है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों होती है, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह से दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये H2 मालिक्यूल बन जाता है। और H2 मालिक्यूल में कौन सी बॉन्ड होती है, कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से F2 को देखो, F2 में भी ये भी दोनों नॉन मेटल्स, दोनों सेम एटम्स हैं, तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 1 शेयर करेगा, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट और इस तरह से एक स्टेबल मालिक्यूल बन जाएगा। लेकिन ये मालिक्यूल कैसे बना कि इन दोनों ने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम शेयर करता है तो उसमें कौन सी बॉन्ड होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, सिंगल मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो उसे हम लोग कह देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से हमारे पास ये देखो एमोनिया भी कैसे बनता है कि इसमें नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। तो जब यह हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, नाइट्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। इस तरह से इनमें कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन इसके एज अ लोन पेयर रह जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखो वाटर मालिक्यूल में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवलेंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल होंगी तो कौन सी बॉन्ड बनेगी, कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। लेकिन ये भी हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। सिंगल की क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जहाँ पे होती है तो उधर कौन सी टाइप होती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है,
इसी तरह से देखो Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल भी कैसे बनता है कि इसमें भी ये जो क्लोरीन होते हैं, एक क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और इस तरह से इसके पास भी 8 हो जाएंगे और दूसरे के पास भी 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो बॉन्ड बने जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो लेकिन और दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ऐसी बॉन्ड को कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड और दूसरी ये बात है कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है इसे हम लोग सिंगल लाइन से शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, ये ज़रा सा ये एग्जांपल देखें, ये मेरे पास ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 2-2 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। जब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह से इनके पास 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखो इनके पास 2 पेयर्स है, एक पेयर ये एक पेयर ये, तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से ऐसी बॉन्ड जो बने जिसमें 2 एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें और इस तरह से वो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दें, तो ऐसी बॉन्ड को कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी मिसालें आपके पास हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होता है, कार्बन के पास 4 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2 ये इन ऑक्सीजन के साथ शेयर करके तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। C2H4 में भी इसी तरह से होता है। और ये किसकी एग्जांपल्स हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड की। और डबल कोवलेंट बॉन्ड की क्यों डबल कोवलेंट बॉन्ड है इनमें, क्योंकि इनमें ये 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। फिर इसी तरह से आ जाओ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पे। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें जो 2 एटम्स होते हैं वो क्या करें, वो शेयर करें 3-3 इलेक्ट्रॉन, और 3-3 इलेक्ट्रॉन जब 2 एटम शेयर करेंगे तो इनके पास कितने हो जाएंगे, इनके पास 3-3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे। देखो एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये। इसकी एग्जांपल ले लो N2 नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। देखो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और जो ट्रिपल लाइन होती है इसे हम लोग इस तरह से ट्रिपल लाइन से शो करते हैं, 3 लाइन से शो करते हैं। और इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमने क्यों कहा, क्योंकि ऐसा बॉन्ड जो बने जिसमें दोनों एटम्स क्या करें, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड भी होती है ये भी इसकी सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल की बिना पे इनको पोलर और नॉन पोलर कह देते हैं। तो अब हम लोग ज़रा उसको स्टडी करते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है। तो देखो बच्चों, हमारे पास 2 तरह की कोवलेंट बॉन्ड होती है, एक होती है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है कि ऐसी बॉन्ड, देखो जब कभी भी 2 सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड होगी, इसे ज़रा मिसाल समझते हैं। जब कभी भी 2 सिमिलर एटम होंगी उनके दरमियान जो बॉन्ड होती है उसे हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब देखो ये एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन, दोनों क्या हुए, सेम एटम हुए। जब 2 सेम एटम के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसे हम लोग कह देंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसे नॉन पोलर क्यों कहा, क्योंकि जब 2 सेम एटम होंगे तो उनको इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत भी सेम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत दोनों की सेम होगी तो कोई पोल्स भी नहीं बनेगा। जब पोल नहीं बनेंगे और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा तो इसे हम लोग कह देंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे H2 Cl2 F2 Br2 Y2, इन सब में कौन सा बॉन्ड होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। CO2 में भी होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इनमें जब सेम एटम होंगे उनके इलेक्ट्रॉन को खींचने की, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हमने किसको कहा था कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की सलाहियत को। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत सेम होगी तो कोई पोल्स नहीं बनेंगे, दोनों के पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जिस वजह से इनके ऊपर कोई पोल्स नहीं होंगे। पोल्स नहीं होंगे तो हम लोग क्या कह देंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर इसके बाद सेकंड है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इसमें पोल्स बन जाते हैं, 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है। इसकी एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं। देखो ये मेरे पास HCl है, HCl में क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है,
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत कम होती है। तो जब कभी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो तब हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसे पोलर क्यों कहा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत दोनों की मुख्तलिफ होगी तो ये जो शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ज़्यादा इसकी तरफ खिंचा हुआ होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, जिस वजह से हम लोग इसके ऊपर पोल्स बन जाते हैं। तो और दूसरा ये कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इनमें होती है, तो ये क्या होगा? इनमें अनइक्वल शेयरिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो रहे हैं लेकिन इसकी तरफ ये जो शेयरिंग होगी वो अनइक्वल होगी, जिस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, मतलब पोल्स बन जाएंगे। तो इसी वजह से इसको कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मतलब ऐसा बॉन्ड, ऐसी शेयरिंग जो कि अनइक्वल है और उसमें पोल्स बन गए, तो इस वजह से हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अब इसमें वाटर की एग्जांपल भी देखें। ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयरिंग तो की हुई इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ऑक्सीजन ने ये जो पेयर जो ये शेयर हो रहे हैं इनको अपनी तरफ इसने ज़्यादा खींचा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं इसमें कौन सी बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन को भी देखो, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत